नमस्कार एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की एक्टिंग की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। नुसरत ने अपनी सादगी और अपनी खूबसूरती से सभी का दिल बखूबी जीता। वहीं नुसरत अपनी अपकमिंग फिल्म जनहित में जारी में जल्द ही नजर आने वाली है। इसके साथ ही नुसरत फिल्म के प्रमोशन के लिए अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली पहुंची, जहां फिल्म का प्रमोशन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। हाय नुसरत, आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज़। आपसे जानना चाहूँगी, इस मूवी की जो स्टोरी है बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपने हमेशा रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ की है, बट ये जो मूवी की स्टोरी लोगों को एक सीख दे रही है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा इस मूवी को करना और किस टाइप की आपको डिफिकल्टीज आई इस मूवी को करने के लिए? यार एक्चुअली जब राइटर ने स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हो और जब मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने सब अपना काम सही से किया हो ना, तो एक्टर के लिए वही फिल्म बहुत आसान हो जाती है करना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें एक ढांचा दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बस ढलना होता है। ये फिल्म मुश्किल नहीं थी। आई कैन टेल यू इतना कि हम सब रिस्पॉन्सिबल थे इस फिल्म को बनाते हुए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हमारी सबसे ज़्यादा एक क्या कहते हैं फॉरफ्रंट पे थी कि हम इस फिल्म को कॉमेडी के साथ साथ जो कहना चाहे वो भी करें। कहीं भी ये फिल्म शायद हमें ऐसा ना लगे गलत चली गई या हमने क्या कर दिया। तो आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस था। चैलेंजिंग ऐसी नहीं थी, इट वॉज अ फन सेट। हालांकि कॉमेडी करना मुश्किल होता है, बट आई हैड राज सर, सो आई यूज्ड टू गो टू हिम फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा राज सर ये बता दो, ये क्या है, ये कैसे है, एंड ही वुड मेक इट ईजी यार। तो एक्चुअली मेरे लिए इस फिल्म पे काम करना उस वजह से बहुत आसान। थैंक यू। Hi, this is Neha from Meet Night. Yes. मैं खड़ी हो जाऊंगी तो पीछे वो कैमरा में आ जाएगा। नहीं। मैं खड़ी बैठी बराबर ही लगती हूँ। So my question is for रफ्तार सर एंड फरहाद सर, जिन दोनों ने लिखा है, गाया है, तो मुझे दोनों से ये पूछना है कि एक वुमनिया सब पे भारी, आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंस वेयर आपकी वुमनिया वाज आप लोगों पे भारी? मेरी माँ ने तो मेरे को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया है, वही सब पे भारी थी। बिल्कुल सेम ईयर, Your mother. उनसे भारी तो मतलब कोई And नहीं if you have to सकता। say about your better half, कौन सी जंग में शी इज भारी? जंग तो यही है कि बस अब क्या होता है कि हम अब हारी है। नहीं, क्या होता है ना कि माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि बेटर हाफ की बात है, वो इन दिनों भारी है बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव्ड द सॉन्ग। आई लव आपकी जो एनर्जी होती है, आपका जो रैप करने का तरीका होता है, आई लव इट। एंड आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट आई हैव मेट यू, आई हैव बीन ऑन अ रैप कॉन्सर्ट विद यू ऑल्सो, एंड कुछ जानी पहचानी लग रही हूँ मैं। मेरी याददाश्त तो पक्का कमजोर है। बहुत ही सटल वे आपने मेरे को बोल दी है। मैंने तेरे हाथ में चूड़ा देख लिया दोस्त। यार उससे क्या होता है, आप भी शादीशुदा हो, उसमें क्या है। But sir, when you were preparing for this song, the lyrics that you got, obviously it's not just a regular rap. बहुत ज़्यादा मतलब lyrics जो है वो बहुत ज़्यादा strong है. So while you were doing it, आपका दिमाग का format कैसा चल रहा था while you were singing the song, while you were preparing? आपकी कैसे चल रही थी preparation? See, you're giving me too much credit. I'll be really honest. In fact, this is the team. Of They course. already had their homework in place. Yes. उनको पता था कि ये वाली आवाज इस बात पे तवज्जो डालेगी, इसको हाँ जी। वेटेज देगी, and then it's probably God bless me with this voice Yeah. that got me, it made me suitable for the song. And I'm really glad. और क्या होता है कि इस position में आके I've written stuff like Mantoniyat and everything, and I will not do anything that is subpar. Yeah. I'll only, join teams with anything that is definitely standing for something. Yeah. और जैसे आप बात कर रहे थे, ये पॉइंट, ये प्लॉट इतना स्ट्रांग है, एंड Yeah. फॉर अ लेडी टू लीड Yeah. is the first step True. towards what the song is saying. Yes. So this is example in front of you. This is the team. They're ready with everything, man. I'm just a guest here. And trust me, I got this opportunity. I'm so glad. Thank you, guys. Yay. I wish for the best for you guys, man. एंड ऑल्सो मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, आपको अभी हमारे लिए थोड़ा तो गाकर सुनाना ही दोनों होगा। गाएंगे जिन्होंने लिखा है। Everybody, yes. And guys, I would like to, notice करो, नकाश अजीज ने भी गाया मेरे Yes, साथ में। नकाश Please, अजीज, yeah. yes. सर, तो फिर मैं एक और माइक दूं, because I want everybody to sing. No, I can't sing. मैं बहुत ही गंदा गाती हूँ। नहीं आप बताओ। तेरे को रोक सकता है कोई ऊपर? नहीं यार, मैं
गा नहीं सकती, यहाँ मैं तो नहीं बोल लग रहा है ऐसा। आप हमें फिर कोई बताओ रोक लेगा? कितना नहीं, नहीं, गंदा नहीं, खुल के गा तू। मैं एम्बैरेसमेंट नहीं वो करना गा लेना दोस्तों। आई डोंट खुल के नो गा। हाउ टू सिंग। अच्छा मैं ट्यून पीछे से ला ला ला, That's not the अरे पूरा गाना चलेगा। so that's me trying to tell you don't make me sing, don't make me sing, that's why. So sir please. पहले तो इनके लिए तालियां कि इन्हें नहीं आता है फिर भी नहीं गा रही हैं। कई दफा यही होता है ना, जिन्हें नहीं आता वो बहुत ज्यादा गाते हैं। हाँ, नहीं नुश बहुत अच्छा गाती है। कभी कभी 2 मेडल जीते इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही, बड़ा बड़ा मेडल गाने के लिए, दूसरा बंद करने के लिए। नहीं, बट ये एक्चुअली पहला गाना है दैट मैं बहुत बुरा गाती हूँ, कभी नहीं गा सकती हूँ। मेरे सब दोस्तों ने कहा प्लीज़ इंस्टाग्राम बंद कर दो जब आप गाना गा रहे हो, मत स्टोरीज बनाओ। बट ये पहला गाना है, मैंने पूरी पिक्चर के सारे गानों में से सबसे पहला गाना यही सुना था। तेरे लिए मतलब डंके की चोट पे कोई आपको फर्क नहीं है कि कॉन्डम के साथ साथ चल यार मैं तेरे लिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी ले आता हूँ। आर यू दैट पर्सन हु डजंट केयर? I really don't actually. In fact, एक बार Good. मेरे साथ हुआ भी है. A friend of mine came over and she got her periods and she was Yeah. very apologetic. Yeah. Ki, can you please? And she said sorry to me like 10,000 times in a minute. Ki, Okay. can you please go to the chemist and get it? Okay, और मुझे वो logic समझ में नहीं आया कि why she's so apologetic Yeah, about I something get that is so natural. exactly. तो I went, got her those, and तब से मेरे घर पे रूल है कि you'll always find sanitary napkins Yeah. and condoms. that is genuine, that's amazing, seriously, बहुत ही ज़्यादा. And about the song, जी. do you know groove to the song? जब आप घर पे I- होते हो, आपने अपने headphones लगाए होते हैं, earphones लगाए होते हैं, and you want to just relax, तो फिर आप ये वाला गाना सुनते हो? ये बहुत पावरफुल सॉन्ग है. जब Exactly. मुझे जगना होता है Yeah. तब आई लिसन टू दिस. जिम में भी सुनते होगे? मैं जिम जाता ही नहीं, अभी टैलेंट पे काम मिल रहा है, बॉडी बाद में बना लूंगा. यार मतलब जिम तो मेरा भी प्रॉब्लम है, पता है, मैं भी नहीं जा पा रही हूँ जिम. बट हाँ, जाग के उठ के लाइक जैसे मॉर्निंग एफर्मेशंस होते हैं उसकी जगह अगर हम ये गाना सुन लेना, आई थिंक दैट Definitely. विल आल्सो वर्क प्रीटी वेल. आई थिंक दिस सॉन्ग अलोन विल, ये हमारी सोसाइटी सुधारने के लिए ना एक गाना ही काफी है. हाँ. ये गाना आप सुनो, समझो. बिल्कुल. आई थिंक आपके दिमाग के दोष वगैरह अगर आप समझ सकते हो, हिंदी समझ सकते हो, तो खुद ऑटोमेटिकली दोष बिल्कुल. सही हो जाएंगे, हमारी सोसाइटी सही हो जाएगी. तो मेरे तो लूप पे होना ये गाना, लाइक मेरे फोन के लूप पे होना ये गाना. एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग टू वेक अप एंड आई एम गोइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इन सब में कॉमेडी थी, लेकिन वो आप पे फोकस नहीं थी, आप नहीं कर रही थी वो. और ये एक बहुत तगड़ा स्टीरियोटाइप चलता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद मी हियर, कि लड़कियां फनी नहीं होती हैं, लड़कियां कॉमेडी नहीं करती हैं. तो ये जो स्टीरियोटाइप है और ये जो एक लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ गई है, इस चीज़ को आप कैसे कॉम्बैट करती हैं? और अब जब आप एक ऐसे रोल में हैं, हाउ डू यू प्लान टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स? तो वो मैं जानना चाहूँगी आपसे. यार मैंने छोरी भी की थी और अजीब दास्तान्स भी की थी, जिसमें कुछ तो रोमांटिक कॉमेडीज़ का जो मेरा एक दौर चला था वो ब्रेक हुआ था. बट यार मैं कोई इस पथ पे नहीं हूँ कि मुझे कॉम बैक करना है, मुझे गिव बैक करना है. आई एम नॉट ऑन दैट ट्रिप. एक इंसान ने भरोसा किया, एक इंसान ने लिखा, एक इंसान ने विजन था कि हाँ भाई ये कॉमेडी कर सकती है और इस फिल्म को कैरी कर सकती है, उतना मेरे लिए काफ़ी है. आई डोंट नीड मोर देन वन पर्सन टू हैव दैट सपोर्ट. एंड आई हैव ऑलवेज बिन समबडी हु लाइक्स वर्किंग विद पीपल हु वर्क विद मी, जिनको मुझ पे ऑलरेडी वो फेथ हो. जहाँ मैं कुछ प्रूव करने, चैलेंज करने, तोड़ने नहीं आई हूँ. आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड आई लाइक व्हाट आई डू एंड आई वर्क विद पीपल हु वांट टू वर्क विद मी. इट्स बिकम्स सिंपल एक्चुअली. जितना ये सुनने में मुश्किल लगता है, इट बिकम्स ईजी व्हेन यू हैव समबडी हु बिलीव्स इन यू. एक शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, छोटे शहर भूल जाओ, जहाँ एक लड़की केमिस्ट के पास जाके कॉन्डम एक नॉर्मल तरीके से खरीद नहीं पाती, तो बेचेगी कहाँ से? और अगर ये एक लड़की एक छोटे शहर से, चंदेरी की किसी भी गली में, वो नहीं जा सकती है और वो नहीं बोल सकती है, और बेचना तो बहुत ही दूर की बात है. वो तो बिल्कुल, वो तो सही बात है मैम, बिल्कुल. अभी तो चेंजेस हो गई है ना, अभी जनरेशन तो चेंज हो गई, तो पता चल ही गया है कि हाँ पता सबको है यार, बट फिर भी शर्म सबको आती है. आई वुड होप कि जो जनरेशन बदली है वो शर्म हया थोड़ा छोड़ दे और जाके थोड़ा अपने लिए जो करेक्ट है और जो राइट है उसका मांग कर ले. आई होप सो. मैं जाके बाहर ऐसा कुछ ना मैसेज दे रही हूँ, ना मेरे नरेशंस वैसे हैं, ना मैं जाकर अप्रोच करती हूँ कि कोई सोशल मैसेज की फिल्म है तो बताओ मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है. छोरी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी. जन्नत में जारी भी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी. लॉकडाउन हुआ तो दोनों शूट नहीं हुई. जैसे ही लॉकडाउन खुला दोनों शूट हुई और दोनों रिलीज़ हुई. आई थिंक
अगर एक नज़रिया किसी एक्टर के प्रति बदलता है तो वो द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स कि उन्होंने इस तरह से मुझे देखा है. एंड फॉर मी तो माई द रीज़न आई एम हियर इज़ ऑडियंसेस. सो जब तक दे लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड दे सपोर्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई विल कीप डूइंग थिंग्स. अगर मुझे मौका मिला तो नई चीज़ें करूँगी जो पहले की नहीं है. तो बस. मैम आपने एक क्लिप डाला था इंस्टाग्राम पे जिस पे बहुत सारे भद्दे कमेंट्स आए थे, तो आपको क्या लगता है कि अब सोसाइटी में इस मूवी के आने के बाद चीज़ें बदलेंगी, जागरूकता बढ़ेगी और शर्मिंदगी कम होगी कॉन्डम को लेकर? वो क्लिप एक्चुअली जो एक फ़ोटो थी उसमें जो भी कमेंट्स थे उनमें से कोई शर्मिंदा नहीं था. उनको शर्म नहीं है, उन्होंने तो लिख दिया बेधड़क. तो अगर वो अपना ओपिनियन लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते जो हमें बोलना है. ये कितना अवेयर करेगी और आपकी क्या मतलब इस मूवी में इन्वेस्ट करने की क्या इंस्पिरेशन थी, ये जानना चाहता हूँ. देखिए टियर 1 में भी जैसे नुसरत ने कहा कि आज लड़कियां खुल के नहीं जाती हैं केमिस्ट शॉप वगैरह पे. और ऑब्वियसली टियर 2 और टियर 3 जहाँ पे पॉपुलेशन हमारा मतलब इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन बी एंड सी सिटीज़ में, वहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म जी टीवी जी नेटवर्क हमारे जो पार्टनर्स हैं वो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जिन्होंने लास्ट में कश्मीर फाइल की थी. सो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल थिएटर्स आर देयर विद अस. सो डेफिनेटली वहाँ पे एक वाइड रिलीज़ होएगी. इट विल बी अवेलेबल देयर. और यही सोच के हमने पिक्चर बनाई कि कॉमेडी और ह्यूमर के साथ में अगर एक सीरियस बात कही जाए तो वो लोग थिएटर में जब आएंगे हंसेंगे. 2 साल से हंसे नहीं है पिछले कोविड में. पूरे जो टाइम गया या तो एक्शन पिक्चर देखी या आई डोंट थिंक से कोई कॉमेडी फिल्म आई है या एक ह्यूमरस फिल्म आई है. तो उसके बाद में जब लोग घर जाएंगे तब एक सोच डेफिनेटली लेके जाएंगे कि यार बात तो थी, कुछ बात सही है, इसको समझना चाहिए और करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. I definitely hope that apart from being the serious topic, it brings some humor to the subject also. Thank you, sir. Thank you for your answer. मतलब चाहत तो ले, यहाँ तो चाहत भी सबकी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है. या राइट. ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपको मूवी ये ऑफर हुई तो आपके माइंड में पहला थॉट क्या था, और आपको बाद में ट्रोल भी किया गया जब आपकी ये मूवी के बारे में था कि कॉन्डम के ऊपर है, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहोगी? जब ये फिल्म मेरे को नरेट हुई थी, इसका 1 लाइन नरेट हुआ था, तो सबसे पहला थॉट ये था कि राज सर ये किसी और के साथ बना नहीं सकते हो, इसमें मैं ही काम करूँगी, इसमें आपको मुझे ही लेना पड़ेगा. आई डोंट थिंक उस एक स्टेटमेंट के बाद हमने फिल्म उसके 2 साल बाद शूट की है. वो 2 साल तक कुछ भी हो गया, वो थॉट चेंज नहीं हुआ, वेवर नहीं हुआ. ना मुझे कुछ एक सेकंड थॉट या गेसिंग कुछ भी नहीं था. आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये फिल्म करनी है. तो बहुत सिंपल था. जब पहला पोस्टर आया था एंड व्हेन पीपल सेड व्हाट दे सेड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी टू हियर इट, बट कहीं ना मुझे दिखा कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़, दिस इज़ व्हाट पीपल आर. देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ इंडिया जहाँ ये सोच अभी भी उतनी ही भारी पड़ सकती है एक वुमनिया पे. तो आई थिंक हमें और ज़्यादा भारी पड़ना पड़ेगा. हमें वो लाइन बहुत करेक्ट है यार, आप उंगली उठाओ मैं आवाज़ उठाती हूँ. मैं इसका जवाब इतने में ही दे सकती हूँ. आई डोंट बिलीव इन सेइंग टू मच, आई जस्ट बिलीव इन डूइंग इट. तो मैं कर रही हूँ, आप लिखते रहो, मैं करती रहूँगी. सरकार ने सोचा था, कुछ सोच समझ के सोचा होगा. ऐसा नहीं है कि पूरा पैनल बैठता है और उस पर पूरी क्रिया प्रतिक्रिया का माहौल होता है, उसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं. और यहाँ सही है कि ये तो क्योंकि ऑलरेडी सेक्स वर्कर्स इस तरीके के काम जब कर रही हैं तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रोटेक्शन किसी भी तरीके का, सिर्फ यही नहीं कहूँगा मैं, किसी भी तरीके का. आप कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, आप बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगाना आपको ज़रूरी है. और कभी भी ना ये हम सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो ना प्लेजर के लिए नहीं लगाते हैं, वो सेफ्टी के लिए होता है हमेशा. तो आप ये कहीं भी हो, वो सिर्फ ना, वो मैं सिर्फ सेक्स वर्क की बात करूंगा, हर एक औरत है वहाँ, औरतें ही हैं वहाँ पर, तो ये सभी औरतों के लिए है. ये जो हमारी मनोकामना त्रिपाठी है, जो हमारा जो निशुता कैरेक्टर है फिल्म में, ये पूरी ऑल ओवर हिंदुस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करती हुई है. और हमारा उसमें एक सीन भी है जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस एरिया सेक्स वर्कर्स को, तो वो एक सेफ्टी पर्पस के लिए मैं कहूँगा. और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए और अब से नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था. तो आई एम ग्लैड दैट कि दे आर कमिंग अप विद. आई थिंक रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन औरतों को दोनों का हक है. तो हम लोग को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, बट उनको मुहैया कराना चाहिए. उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए. रिस्पेक्ट करें आइंदा भी. आप क्या चाह रहे हैं मुझसे? कॉमेडी चाहते हैं हम लोग आपसे. नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कॉमेडी. क्या होता है ना कि बाकी जो फिल्में हैं, चाहे वो थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, रोमांस हो, या बाकी ऑलरेडी बना रहे हैं लोग.
और ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता वो बनाना, मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फोर्टे आप कह लें इसको या मेरी तासीर कह लें, मैं इस किस्म की फिल्में इसलिए लेकर आता हूँ ताकि लोग हंस सकें, क्योंकि आज के दौर में हंसाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आफ्टर द पैंडेमिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं जो भी फिल्में लेके आऊँगा, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो एक्शन हो, मैं हमेशा कॉमेडी के साथ ही कुछ ना कुछ परोसूंगा ताकि किसी को ये ना लगे कि यार सिर्फ अपने लिए फिल्म बना ली इसने, इसको जो समझ आता है वो कर लिया और एंटरटेनमेंट नहीं था। तो एंटरटेनमेंट जब जहाँ होगा वहाँ मेरी कॉमेडी होगी, वहीं वो मेरी फिल्म होगी। That's it. राज जी, एक और सवाल है जी सर। जब भी पॉपुलेशन की बात आती है, कुछ लोगों के जहन में अचानक कोई एक धर्म ध्यान में आ जाता है उनको, क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते? देखिए, ये फिल्म हमने जो बनाई है इसमें इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नागरिकों के लिए है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं कहीं मैंने परिवार में 7 बच्चे देखे हैं, कहीं 4 देखे हैं, कहीं 2 देखे हैं, कहीं 1 भी नहीं देखा या कहीं एक देखा है। तो इसका जो भी हमने जो इस फिल्म में बताया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन की है, उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। कोई भी उसे ये आपको अपनी इसका सोच से लेना देना है। वो सोच आपकी, मेरी, इनकी, किसी की भी हो सकती है, तो उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के नेहरू प्लेस में फिल्म जनहित में जारी का प्रमोशन खूब जोर शोर के साथ किया गया, जिसमें एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, पंजाबी सिंगर रफ्तार, एक्टर अनूज सिंह, प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली और राइटर राज सांढ्याल, इन सभी लोगों ने शिरकत की और सभी लोगों ने मीडिया से फिल्म को लेकर अपनी बातचीत की। तो 10 जून 2022 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। जल्दी जाएं और अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म का आनंद लें। बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।